है? और हर रोज तो आप 7:30 को नाश्ता लगाती थी, आज आपने 7 बजे ही नाश्ता लगा दिया। अब जानती है ना आज सुबह का नाश्ता मुझे बनाना था। हाँ, मैं जानती थी कि आज सुबह का नाश्ता तुम्हें बनाना था, पर मैंने सोचा तुम्हें लेट से उठने की आदत है, क्या पता तुम सुबह जल्दी से उठ ना पाओ। और वैसे भी जब इस घर में तुम्हारी पहली रसोई हुई थी ना, उस दिन मैंने देखा था तुम कितने अच्छे से काम करती हो। अरे पूरी रसोई खराब करके रख दी थी तुमने, पर उस समय मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाई। पर देखो, अब ना वो सब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए तुम रसोई से थोड़ा दूर ही रहो। क्या है बड़ी बहू, अरे छोटी बहू को भी रसोई के काम करने दे। अगर वो कुछ गलती करे तो उसे डांटना, समझाना, सिखाना। जब तक वो रसोई में काम नहीं करेगी उसे कैसे पता चलेगा कि रसोई कैसे करनी है, कैसे सफाई रखनी है। अरे ऐसा ना हो कि घर में बैठे बैठे खाना बनाना ही भूल जाए छोटी बहू। माँ जी, इतनी जल्दी कोई कुछ नहीं भूलता, और मैं हूं ना। अगर आपकी छोटी बहू खाना बनाना भूल भी जाएगी तो मैं आपको हमेशा खिलाऊंगी, जैसे अब तक खिलाती आ रही हूँ। चलिए आप जल्दी से सब नाश्ता कर लीजिए। आरती का ये रवैया देखकर गंगा और पूजा दोनों ही परेशान हो जाती हैं, क्योंकि आरती किसी भी समय रसोई छोड़ना नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि वो घर में किसी को रसोई में जाने भी नहीं देती। इसलिए गंगा और पूजा फैसला करते हैं कि वो आरती को सबक सिखाएंगे। इसलिए जानबूझकर गंगा अपनी कुछ सहेलियों और रिश्तेदारों को घर बुला लेती है। अरे आ गई तुम सब, कब से मैं तुम सबका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो सब तो ठीक है गंगा, पर आज ना तो तेरा बर्थडे है ना शादी की सालगिरह। जहाँ तक मुझे पता है बिना किसी जश्न के तो हमें बुलाती तो है नहीं, फिर आज ऐसा क्या हो गया जो तूने अचानक से हमें लंच पर बुला लिया? वो इसलिए आंटी जी, क्योंकि आज आप सबको सासू माँ अपनी बड़ी बहू के हाथों का खाना खिलाना चाहती है और किटी पार्टी भी करना चाहती है। हमारे मोहल्ले की सारी औरतें करती है ना, तो आज से माँ जी ने भी किटी पार्टी रखनी शुरू करी है। क्यों माँ जी? माँ जी, अगर आप चाहती थी कि मैं अपने हाथों का खाना आपकी सहेलियों और रिश्तेदारों को खिलाऊं, तो आप अपने जन्मदिन पर बुला लेती ना। कुछ दिन बाद ही तो आपका जन्मदिन आ रहा है, इस तरह अचानक से सबको बुला लिया। मैंने अभी तक कुछ तैयारी भी नहीं की, आपने मुझे बताया भी नहीं। अगर आप मुझे बता देती तो खाने की तैयारी तो कर लेती। अरे बड़ी बहू, मैं अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही हूँ, तब तक तू छोटी के साथ मिलकर खाना बना ले। छोटी बहू है ना तेरा हाथ बटाने के लिए। नहीं नहीं माँ जी, मुझे पूजा की जरूरत नहीं है, मैं अकेले सब संभालूंगी। पूजा जितना काम नहीं करेगी उतना मेरा काम बिगाड़ देगी। पूजा, तुम माँ जी के साथ ही बैठो, ठीक है? घर में इतने मेहमानों के आने के बाद भी आरती पूजा को रसोई घर में जाने नहीं देती, जिसके बाद गंगा और पूजा अपना प्लान बी अपनाती है और जानबूझकर आरती से नई नई डिश बनवाती है। अकेले तरह तरह के पकवान बनाकर बेचारी आरती थक जाती है और ना चाहते हुए भी आखिर में अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद पूजा की मदद लेती है। अब पूजा, 5 मिनट के लिए रसोई में आओ ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब पूजा आरती के बुलाने पर रसोई घर में जाती है, जहां वो देखती है कि सारे बर्तन गंदे हो चुके हैं, रसोई की भी बुरी हालत है और अब तो खाना बनाना भी बाकी है। देख रही हो रसोई की हालत, माँ जी ने अचानक से सबको बुलाकर सही नहीं किया और ऊपर से कितना खाना बनवा रही है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए पूजा, मैं अकेले इतना सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं जब तक खाना बना रही हूँ तुम बर्तन साफ कर दो और रसोई भी। दीदी, मैं तो हमेशा आपकी हेल्प के लिए खड़ी रहती हूँ, आप ही को मुझ पर भरोसा नहीं था, पर आज आप देखना मैं आपकी रसोई कितने अच्छे से संभालती हूँ। ऐसी सफाई करूंगी और इतनी स्पीड से खाना बनाऊंगी कि आप खुद मुझे बार बार याद करोगी। इतना बोलकर पूजा अपने काम पर लग जाती है और 5G की स्पीड से रसोई का सारा काम करती है। पूजा इतनी सफाई से सारा काम करती है और इतनी ईमानदारी के साथ कि आरती की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। जिसके बाद आरती समझ जाती है कि वो इकलौती नहीं है जो रसोई को अच्छे से रखती है, पूजा भी उसी की तरह है जो रसोई और घर को संभालना अच्छे से जानती है। जिसके बाद आरती फिर कभी भी पूजा को रसोई में जाने से नहीं रोकती और उसे भी रसोई